हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हां दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यानी रैंकिंग टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी रैंकिंग टेस्ट के पार्ट 1 कितना कर लिया हम लोग ने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 इन तीनों पार्ट में हमने जितना फार्मूला होता है रैंकिंग टेस्ट से, यानी रैंकिंग टेस्ट का जितना भी फार्मूला होता है, देखिए मेरे दोस्तों, जैसे कि रैंकिंग टेस्ट का जितना फार्मूला होता है, जितना टाइप होता है, जितना इसका बेसिक कंसेप्ट होता है और ट्रिक होता है, जो भी होता है सब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग कर लिए हैं। आज सिर्फ हम लोग करने वाले हैं सिर्फ प्रश्न, यानी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि ग्रुप डी से लेकर एसएससी सीजीएल तक सारे क्वेश्चन होंगे। एसएससी रेलवे बैंकिंग मिक्स क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन को एक एक करके विस्तार से देखेंगे। जो भी साथी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखेंगे उनको आज दिक्कत हो सकता है, यानी आज क्लास में आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सिर्फ आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। नहीं आज हम लोग कंसेप्ट करेंगे, नहीं कुछ बेसिक बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी साथी नहीं देखे क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, तो आप लोग प्लीज़ एक बार जाकर जरूर देखिएगा। यानी रीजनिंग का एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है रीजनिंग शून्य से शिखर तक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें कि आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट का। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन अपने आप में मायने होगा मेरे दोस्त। तो एक बात हम सभी दोस्तों से कहना चाहेंगे, आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, हर एग्ज़ाम में आपका रैंकिंग टेस्ट काम आने वाला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए और दोस्तों बनाइए। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लड़कियों की एक कतार में मेहरू और निशा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। यानी बोल रहा है कि एक लड़की है, वो दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। देखिए मेरे दोस्तों, दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, यानी दोनों छोर बोल दिया है, तो बाएं दाएं दोनों से 11वें स्थान पर, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आप ही देखिए, जब दोनों छोर से 11वें स्थान पर है तो एक ही व्यक्ति है, देखिए एक ही लड़की, इसको 2 बार काउंट किया जा रहा है, तो इसमें से 1 हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। चलिए नोट कर लीजिए, आप इसको देख कर भी बता सकते हैं, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लड़की दोनों छोर से 11वें स्थान पे है, तो 11 दूना 22 माइनस 1 21 आंसर हो गया। चलिए, जो भी साथी नहीं देखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उनको आज दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम सभी दोस्तों से कहते हैं कि आप लोग पहले जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिए। आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है, तो बताइए कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, एक बात, यानी कक्षा में कितने टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 51 है। इसका बीच में स्थान कितना है, मिडिल में है 21वां। तो पूछ रहा है कि जैसे कि इसका दाएं से क्या पूछ रहा है, इसका अंतिम से पूछ रहा है। देखिए, तो 51 माइनस 21 आप +1 करेंगे, तो 51 में से 21 का कितना हुआ, 30 आप +1 यानी 31। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नोट कर लीजिए, यानी 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कैसे, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 51 विद्यार्थी के बीच में मेघा का स्थान 21वां है, तो बताए कि अंतिम से स्थान क्या होगा। यानी 51 है, तो बीच में 21वां है, तो उसे घटाएंगे 30 और 1 आगे बढ़ेंगे, यानी जाने इधर जाएंगे बाएं साइड, तो क्या होगा 31वां, यानी 31वां हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सिर्फ आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके पहले पूरा कंसेप्ट कर लिए हैं, तो जो भी साथी नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। लड़कियों के एक कतार में सीता बाएं से 7वें स्थान पर, लीना दाएं से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है, तो बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। यानी बोल रहा है कि बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, लड़कियों की एक कतार में सीता बाएँ से, देखिए ये है बाएँ से सीता यहाँ पर 7वें स्थान पर है। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, लीना दाएं से, देखिए ये है दाएं और लीना कितने स्थान पर, लीना 9वें स्थान पर है।
यहाँ तक सभी को क्लियर। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते, देखिए ये दोनों क्या करती है, दोनों यहाँ से रिवर्स कर लेती है, यानी देखिए सीता चली जाती है यहाँ, ये लीना है यहाँ चली जाती है। अब देखिए चली जाती है, बदल कर लेती है, तो सीता बाएं से 11वां स्थान हो जाती है। तो देखिए सीता जो है यहाँ से बाएं से क्या बढ़ रहा है, सीता 11वें स्थान पर। पहले कितने पर थी, 7, देखिए पहले 7 पर थी, अब चल गई 11वें पर। तो इसके बीच में कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 7, 3 देखिए 7 है, 8 9 10 11, 7 है, तो देखिए 8 9 10 11, यही बहुत सारे बच्चों को नहीं जाता है। 7 के बाद कितना होता है, 8 9 10 11, यानी 11वें स्थान पर चली गई। तो इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3। तो बोल क्या रहा है प्रश्न में, तो बताएं कि इस कतार में कुल कितने लड़कियां हैं। तो टोटल निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए हैं। टोटल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ये फार्मूला को बहुत अच्छी तरह से हम विस्तार से बताए हैं। ये फार्मूला कैसे बना सब कुछ बताए हैं पार्ट 2 में, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। जो भी साथी नए हैं उनको दिक्कत हो सकता है, यानी इसलिए आप जाकर पार्ट 2 जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, यानी ये फार्मूला देखिए क्या बोला, लेफ्ट, तो लेफ्ट से कितना है 7, राइट कितना है 9, 7 9 कितना होता है 16, अब बीच में कितना है 3 है, तो 3 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 3 19, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। देखिए लेफ्ट से इसका क्या है 7 है, राइट से इसका 9 है, तो 7 9 16 प्लस 3, यानी टोटल बड़ा फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, तो 7 9 16 3 19, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कक्षा में राघव का क्रमांक ऊपर से 8वां है और नीचे से 28वां है, तो बताए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जब भी एक ही विद्यार्थी का ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे दिया हो, एक ही विद्यार्थी का जब क्रमांक दिया तो दोनों को जोड़कर 1 घटा लेंगे। 28 8 कितना होता है, 28 8 कितना होता है 36, 1 क्यों घटाएंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35। चलिए नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाएं से 12वां और बाएं ओर से 4था है, तो बताए कि कतार में कुल कितने लड़के को शामिल किया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। देखिए लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान, देखिए एक कतार है, इसमें राहुल, इस ये देखिए सबसे पहले ये सभी को पता होगा कि ये बाएं होता है, ये दाएं होता है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। राहुल का स्थान दाएं से 12वां है, दाएं से देखिए इसका 12वां है, यानी राहुल यहाँ पर है, तथा बाएं से 4था है, और बाएं से देखिए बाएं से क्या बोल रहा है, बाएं से 4था है राहुल का। अब देखिए मेरे दोस्त बोल क्या रहा है, तो कतार में कुल कितने लड़के को शामिल किया जाए कि लड़कियों की संख्या 28 हो जाए। देखिए मेरे दोस्त, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। एक ही व्यक्ति की जब संख्या दोनों तरफ से दिया हो तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो यानी टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट होता है, यानी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार जोड़ा गया है। अब -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। यहाँ तक सभी को क्लियर, यानी 15 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 28 हो जाए, तो इसमें हम क्या जोड़ दें, 15 में क्या जोड़ दें कि 28 हो जाए, तो 13 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 13। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 जोड़ दिया जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, लेफ्ट दिया है 4, राइट दिया है 12, तो जोड़ लिए तो कितना है 16। एक क्यों घटाते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया है, तो 15 हो गया। तो बोला कि कितना जोड़ा जाए कि 28 हो जाए, तो अभी हमारे पंक्ति में 15 आदमी है, तो 13 आदमी को और बोला लेंगे, यानी 28 आदमी हो जाएंगे। तो यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है तथा पंक्ति में दाएं से बी 30वें स्थान पर है। एक ही पंक्ति है, ये हो गया बाएं, ये हो गया दाएं। ए इधर से कितने स्थान पर है 20वें पर है, और बी इधर से कितने स्थान पर 30वें पर है दाएं से। दोनों के बीच में 10 व्यक्ति हैं।
इसको m लिखते हैं। तो बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो टोटल बराबर एक फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। तो अब देखिए मेरे दोस्त, लेफ्ट दिया है 20, राइट दिया है 30, मिडिल दिया है 10, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 60। देखिए पर बात ये नहीं है, इसका एक और आंसर होगा। ऐसे तो इसका आंसर बी सही होगा। अब देखिए अगर पूछ दिया मिनिमम कि मिनिमम इसका मान क्या होगा, तो मिनिमम के लिए एक फार्मूला होता है। देखिए टोटल बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। अब देखिए +2 क्यों होता है, m+2 क्यों होता है, ये हम क्लास 2 में डिस्कस कराए हैं, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिए क्या होगा, तो आप ही बताइए। लेफ्ट दिया है 20, ये दिया है राइट 30, अब माइनस हो जाएगा कितना, ये है मिडिल कितना है 10 है, और 2 जोड़ेंगे तो 12, तो घटा लेंगे 50 में से 12 गया 38, यानी हमारा मिनिमम कितना आंसर हो जाएगा 38 हो जाएगा, और मैक्सिमम क्या होगा 60 होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि मिनिमम आंसर बताइए तो क्या होगा 38 होगा। अगर नहीं पूछता है तो मैक्सिमम आंसर निकाल कर छोड़ देंगे यानी 60। वहाँ पर ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या दिया है, 38 भी दे सकता है और 60 भी दे सकता है। उसमें साफ साफ पूछेगा, अगर मिनिमम पूछता है तो 38 आंसर देगा, अगर मैक्सिमम पूछता है तो 60 आंसर देगा। अगर कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया है, तो उसका आंसर 60 होगा, यानी मैक्सिमम निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, राहुल एक पंक्ति में बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और तथा दाहिने छोर से 25वें स्थान पर है। तो बताए कि इस पंक्ति में और कितने व्यक्ति को निकाला जाए कि टोटल व्यक्तियों की संख्या 20 हो जाए। एक ही व्यक्ति, देखिए एक ही व्यक्ति का दोनों छोड़ दिया है, तो 10 और 25 क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, और एक घटा लेंगे क्या आएगा 34 आएगा। देखिए मेरे दोस्त, जब एक ही व्यक्ति का छोर दोनों की ओर से दिया हो बाएं दाएं, तो दोनों को जोड़ कर एक घटा लेंगे, तो जितने पंक्ति में टोटल व्यक्ति होंगे वो संख्या आ जाएगा, यानी हमारे पास 34 व्यक्ति है। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि और कितने व्यक्तियों को निकाला जाए कि हमारे पास 20 व्यक्ति बच जाए। तो देखिए 34 व्यक्ति हैं, तो इसमें से हम क्या निकाल लें कि 20 बच जाए, यानी 14 घटा लेंगे तो क्या आएगा 20 आ जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 14। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 14। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए एक क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, रवि एक पंक्ति में खड़ा है तथा उसके बाएं छोर से 10 व्यक्ति हैं तथा दाहिने छोर पर 24 व्यक्ति हैं। तो बताएं कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए मेरे दोस्त, रवि है, रवि यहाँ पर खड़ा है, एक पंक्ति में कहीं पर भी खड़ा होगा ये हमें पता नहीं है, यानी एक छोर पर खड़ा नहीं है, बीच में होगा या कहीं पर होगा, यानी इस छोर पर नहीं खड़ा है। तो बोला इसके बाएं छोर पर 10 व्यक्ति, इससे बाएं छोर पर 10 व्यक्ति है और दाएं छोर पर 24 व्यक्ति है। तो बोला कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप ही बताइए, जोड़ लेंगे 10 + 24 और रवि एक है, इसको जोड़ लेंगे 25 10 35, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 35। आंसर क्या हो जाएगा 35। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 10वें स्थान पर तथा उसी पंक्ति में राजू दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। तो बताएं कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 10वें स्थान पर तथा उसी पंक्ति में राजू दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। एक पंक्ति दिया है, देखिए एक पंक्ति दिया है, ये हो गया बाएं, ये हो गया दाएं, यहाँ तक सभी को क्लियर। इस पंक्ति में राहुल बाएं छोर से, देखिए राहुल है जो बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, और उसी में पंक्ति राजू, राजू है जो है दाएं छोर से 20वें स्थान पर, देखिए राजू है जो 20वें स्थान पर है। तो अब बोल रहा है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, जब भी प्रश्न में एक व्यक्ति का जिक्र दाएं और बाएं से किया हो तो दोनों को जोड़कर एक घटा लेंगे, टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगा। पर जब प्रश्न में दो अलग अलग व्यक्तियों का जिक्र किया हो बाएं और दाएं और बीच का संख्या नहीं दिया हो तो उस प्रश्न को नहीं बनाया जा सकता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। यानी देखिए इधर से इसका दे दिया है 20, इसका दे दिया है 10, तो बीच में किसको पता है कि एक व्यक्ति है 5 है 10 है 20 है 50 है 1 लाख 1 करोड़, कितने व्यक्ति है नहीं पता है।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे बच्चे बना देंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 20 और 10 30 एक घटा लेंगे 29। ऑप्शन नंबर इसमें ऐसा 29 दिया ही नहीं है, तो ऐसे भी बना लेंगे। अब एग्जाम में तो दे देगा 29, आप लोग 29 मार दीजिएगा। इसीलिए इसको देखना पड़ता है, जब भी दो व्यक्ति अलग अलग जिक्र किया हो, अलग अलग व्यक्तियों का जिक्र किया हो और 20 का संख्या नहीं दिया हो, तो हम टोटल पंक्ति की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक लड़कियों की कतार में किरण बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। किरण देखिए, एक लड़कियों की कतार में बाएं छोर से किरण कितने स्थान पर है, बाएं, ये वाला है बाएं, तो किरण यहाँ पर 10वें स्थान पर है। अब देखिए, तथा पंक्ति में कुल 35 लड़कियां हैं, तो बताइए कि किरण दाएं छोर से कौन से स्थान पर है। तो देखिए मेरे दोस्त, दाएं राइट, यानी राइट निकालना है, तो राइट बराबर हम फार्मूला लिखाए हैं टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो देखिए राइट निकालना है, तो टोटल कितना दिया है 35, लेफ्ट कितना है 10 प्लस 1, तो 25 हो जाएगा, एक जुट जाएगा, यानी 26। क्या हो जाएगा 26, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए इस फार्मूला में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा कि ये फार्मूला कहाँ से है, राइट निकालने के लिए, राइट लेफ्ट निकालने के लिए फार्मूला कहाँ से है। तो इसका हम डिस्कस पार्ट 2 में करा दिए हैं, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा एक बार, यानी पार्ट 2। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा क्लास, यानी लगभग हम लोग 10 क्वेश्चन किए। इसके पहले जो पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 किए, हर क्लास में क्वेश्चन किए और कंसेप्ट किए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम लोग रैंकिंग टेस्ट लगभग समाप्त कर चुके हैं, यानी रैंकिंग टेस्ट का कंसेप्ट, ट्रिक और क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट सब कुछ कर लिए। इसके बाद आपसे सिंगल क्वेश्चन नहीं फंसेगा एग्जाम में, यानी अब आप लोग जाइए किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाइए और बनाइए, आपसे 100% बनेगा। जो साथी यानी चारों क्लास देखे हैं उन्हीं को कह रहे हैं, जो साथी और क्लास मिस किए हैं उनको समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा क्लास देखना होगा, यानी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, यानी 4 पार्ट में क्लास को बनाए हैं, चारों पार्ट आपको देखना नेसेसरी है। अगर आपको प्ले लिस्ट नहीं मिल रहा है जिसका नाम है रीजनिंग शून्य से शिखर तक, तो उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप लोग जाकर आराम से देख लीजिएगा। मेरे दोस्तों आप लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। आप लोग से फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।